नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कांग्रेस की क़यादत में बाज़ अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर नोटों की मनसूखी का मुअल्लना मकसद हासिल करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, डीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ दीगर जमातों के रहनुमाओं ने नोटों की मनसूखी के मामले पर इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटों की मनसूखी को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घपला बताया और कहा कि इससे मुल्क की माशियत चौपट हो गई है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने नोटों की मनसूखी का फैसला काले धन और बदउनवानी पर लगाम लगाने के लिए था, लेकिन वो इस मकसद को हासिल करने में नाकाम रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत पर नोटों की तनसीख के सिलसिले में अपनी तनकीद जारी रखते हुए शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने आज उनसे सवाल किया कि अब हम क्या करें, क्योंकि वज़ीर आज़म ने 50 दिन की मोहलत तलब की थी जो करीबुल ख़त्म है। मोदी ने कहा था कि नोटों की तनसीख के बाद 50 दिन के अंदर सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। क्या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च था? 50 दिन 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे, अब हम 31 दिसंबर से क्या करें? ठाकरे शुमाली महाराष्ट्र के इलाके धोले में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि शिवसेना अजीम तर मुंबई मजलिस बल्दिया में अपना इख्तिदार बरकरार रखेगी, आइंदा इंतखाबात में आज़म तरीन नशिस्तें हासिल कर लेगी और रियासत गैर सतह पर आज़म तरीन तादाद में इसके उम्मीदवार मेयर मुंतखब होंगे। बड़े कॉरपोरेट इदारों और अमीर शख्सियतों की मदद करने से मुतालिक राहुल गांधी के इल्ज़ाम पर जवाबी तनकीद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी हुकूमत ने गरीबों के लिए काम करने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है और इदा किया कि नोटबंदी के इक़दाम में बैक वक्त काला धन पर कारी ज़रब लगाई, दहशतगर्दी के लिए फंड्स की फराहमी को रोक दिया और साथ ही साथ इंसानी और मंशियात की स्मगलिंग के रुझान को भी नुकसान पहुँचाया है। नोटबंदी की मुखालिफत करने वाली पार्टियों को निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म ने दावा किया कि बाद लोग उनके फैसले पर अफसरदा है, क्योंकि हुकूमत के इस इक़दाम ने चोरों के चोर को नुकसान पहुंचाया है। असेंबली इंतखाबात वाली रियासत उत्तराखंड में बीजेपी की परिवर्तन महा रैली से खिताब करते हुए मोदी ने राहुल के इल्ज़ाम को झुटलाने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा जहां यूपीए हुकूमत का रियायती गैस सिलेंडर्स की तादाद को 9 से 12 करने का फैसला वक्ती रहा, वहीं उनकी हुकूमत ने सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले 5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी में 18,000 देहात बरक़ी के बगैर जिंदगी गुजारते थे और हमने 1,000 दिनों में 12,000 देहात के लिए बरक़ी फराहम की है। बकाया 6,000 के सिलसिले में काम जारी है। क्या ये अमीरों के लिए काम करना हुआ या गरीबों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है? उन्होंने बताया कि 500 और 1,000 रुपए के नोटों का चलन बंद करने के फैसले के जरिए घरों में जखीरा काला धन अब बैंकों में आ रहा है और वहां से अवाम तक पहुंच रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में गरीबों और कमज़ोर तबक़ात के लिए मकानात की तामीर की स्कीम में मुसलमानों के लिए कुछ फीसद कोटा मुकर्रर करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि मुसलमान मकानों की स्कीम में काफ़ी पसमानदा हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबेजात में इनकी पसमानदगी और गुर्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं, लिहाजा हुकूमत गरीबों के लिए तामीर किए जाने वाले मकानात में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कुछ फीसद कोटा अलाट करेगी। शहर के अरकान असेंबली के साथ इजलास में फीसद का तयीन किया जाएगा। कमज़ोर तबक़ात के मकानात के सिलसिले में तेलंगाना असेंबली में मुख्तसर मुद्दती मुबाहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने शहर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का अनकरीब आगाज़ करने का ऐलान किया और बताया कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 650 एकड़ अराजी की निशानदही कर ली गई है और जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे। मकानात की तामीर के लिए अवाम से 1 पैसा भी वसूल नहीं किया जाएगा और तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला ने रियासत में साबिक़ हुकूमतों के दौर में चलाई गई इम्कना स्कीम, इंदिरम्मा और राजीव सहाय गुरुहा के इस्तेफादा कुनिंदगान के बकायाजात की माफ़ी का भी ऐलान किया। गुज़िश्ता कई बरसों से मज़कूरा दोनों स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान को 3,920 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं, जिनकी अदायगी के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत चूँकि गरीबों के लिए अपने खर्च से मकानात तामीर करने का फैसला कर चुकी है, लिहाजा गुज़िश्ता स्कीमात के गरीबों के 3,920 करोड़ रुपए के बकायाजात माफ़ करने का हुकूमत ने फैसला किया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का आज आखिरी दिन था। अरकान मुखन्नना, रुकने बार काउंसिल और मुतवली व मैनेजिंग कमेटी के जुमरे में जुमला 9 पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए गए। इस तरह मुतवली और मैनेजिंग कमेटी जुमरे में दिलचस्प मुकाबले का इम्कान है। इस जुमरे में 2 अरकान का इंतखाब किया जाना है, जिसमें हुकूमत अपने एक ताईदी उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज जो नामजदगियां दाखिल की गई, इनमें अरकान मुखन्नना जुमरे से जनाब मोहम्मद सलीम रुकन कानून साज कौंसिल TRS और जनाब मुअज़्ज़म खान रुकन कानून साज असेंबली मजलिस शामिल हैं।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद फारूक हुसैन और दूसरे मोहम्मद सलीम के साथ मौजूद थे, जबकि मजलिसी अरकान असम्बली के हमरा मोहम्मद मोहम्मद खां पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे। बार कौंसिल जुमरे में ज़ेड जावेद ने पर्चा दाखिल किया। मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी जुमरे में 5 नामजदगियां दाखिल की गई। मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी ने दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह और वफ़ कलियां नूर खां बाजार की जानिब से 2 अलहदा पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए। इनके हमरा मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी, मौलाना सिद्दीक हुसैन, मौलाना इसरार हुसैन रजवी, मौलाना फजलुल्लाह कादरी, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना निज़ामुद्दीन हारूनी, मौलाना वसीउल्लाह कादरी, अकरम पाशा, मुनीरुद्दीन मुख्तार और दूसरे मौजूद थे। इनके अलावा मस्जिद बी साहिबा पंजागुट्टे की मैनेजिंग कमेटी के सदर शरफुद्दीन, मौलाना वसीउल्लाह कादरी, मुतवल्ली दरगाह हज़रत नदीमुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, किशन बाग, अनवर बेग सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद सहीफ़ा चादरघाट और महमूद असदुल्लाह सिद्दीकी, मुतवल्ली सिद्दीक गुलशन बंडलागुड़ा शामिल हैं। रुकने पार्लियामेंट के जुमरे में हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है, क्योंकि रियासत में वो वाहिद मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट है। पर्चेजात नामजदगी के अदखाल के मौके पर हज हाउस में काफ़ी सरगर्मियाँ देखी गई। पर्चेजात नामजदगी की जांच 29 दिसंबर को की जाएगी और 31 दिसंबर तक नामजदगी वापस लेने की मोहलत रहेगी। 3 जनवरी को उम्मीदवार की कतई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी, जबकि 10 जनवरी को रायदही और इसी दिन नतीजे का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के जारी 72 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के सिलसिले में मजमूई तौर पर 75% काम मुकम्मल हो चुका है। मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2016 काफ़ी अहम साल रहा। कई ज़ेर तस्फिया जायदादों को हासिल कर लिया गया और बाज़ मुकामात पर जो तनाज़ात थे उनकी भी यकसुई कर ली गई। इस साल हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर 2,902 करोड़ रुपए की रकम सर्फ की गई। इसमें 2,742 करोड़ रुपए L&T मेट्रो रेल हैदराबाद और 160 करोड़ रुपए हैदराबाद मेट्रो रेल ने सर्फ किया। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर अब तक के मजमूई मसारिफ 14,172 करोड़ रुपए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से नोटबंदी का मरहला 30 दिसंबर को पूरा होने के बाद बेनामी जायदादें अगला निशाना होगा। इस ज़िमन में हुकूमत इंतहाई सख्त क़वानीन मुतारिफ करने का मंसूबा रखती है, जिसके तहत बेनामी जायदादें साबित होने पर 7 साल तक सज़ा होगी और जायदाद की मार्केट कदर का 25% जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़ेगा। गलत इत्तलात फराहम करने की सूरत में अलहदा तौर पर 10% जुर्माना आयद किया जाएगा। मोदी हुकूमत ने काला धन और करप्शन पर काबू पाने के लिए 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपए की करेंसी का चलन बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद अवाम को अपने पास मौजूद तनसीख शुदा करेंसी बैंकों में 30 दिसंबर तक जमा करा देने की मोहलत दी थी। 50 दिन का ये मरहला करीबुल ख़त्म है। इसके साथ हुकूमत ने अपनी तवज्जो बेनामी जायदादों पर मरकूज कर दी है और इस ज़िमन में क़ानीन में तरमीम की हिकमत अमली तैयार कर रही है। शहर के बदनाम ज़माना रॉडी शीटर अय्यूब खान उर्फ अय्यूब पहलवान को मुंबई एयरपोर्ट से हैदराबाद मुंतकली के बाद पुलिस ने आज मीडिया के रूबरू पेश किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यानारायणा ने गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि उसके खिलाफ कामाडीपुरा पुलिस स्टेशन में फर्जी पासपोर्ट हासिल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस ऑफ हैदराबाद M महेंदर रेड्डी की जानिब से रॉडी व गुंडा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए PD एक्ट नाफिज किए जाने के खदशे के तहत साल 2014 में अय्यूब खान खलीजी मुल्क फरार हो गया था। साल 2010 में इलाके गोलकुंडे के आर्जी पते पर और वालिद जहांगीर खान का नाम तब्दील करते हुए सईदुद्दीन खान और तारीख पैदाइश में भी तब्दील करते हुए एक पासपोर्ट हासिल किया। बाद इस पासपोर्ट पर दुबई, सऊदी अरब, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का सफर किया, जबकि वह अमेरिका फरार होना चाहता था। DCP सत्यानारायण ने बताया कि रॉडी शीटर अय्यूब खान के पास जुमला 3 पासपोर्ट है और साबिक में हासिल किए गए 2 पासपोर्ट की तफसीलात की बिना पर लुक आउट नोटिस के जरिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स को चौकस किया जाना भी फायदेमंद नहीं हुआ और वो पुलिस के चुंगल से बचा रहा। वो अक्सर हिंदुस्तान आया जाया करता था। हैदराबाद सिटी पुलिस के IT सेल ने अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए अय्यूब के तीसरे पासपोर्ट का भी पता लगाया और इस पासपोर्ट नंबर पर ताज़ा लुक आउट नोटिस जारी की गई, जिसका इल्म अय्यूब खान को नहीं था। वो हस्बे मामूल मुंबई एयरपोर्ट से हैदराबाद आने की कोशिश कर रहा था कि इमिग्रेशन अहदेदारों ने उसे गिरफ्तार करके हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। DCP ने बताया कि अय्यूब खान जुमला 72 संगीन वारदातों बशमुल कत्ल, डकैती, आर्म्स एक्ट और दीगर मुकदमात में मुलविस है, जबकि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में साल 2002 में पेश आए एडवोकेट मन्नान गौरी कत्ल केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन इस सजा को हैदराबाद हाई कोर्ट ने कालाजिम करते हुए उसे बरी कर दिया था, जिसके बाद वो फरार हो गया।
एडवोकेट मन्नान गौरी कत्ल केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत ने मार्च 2015 में अपील दाखिल की है। अयूब खान और उसके हरीफ मोहम्मद खैसर गैंग के दरमियान साबिक में कई गैंगवार पेश आए थे, जिसमें दोनों हरीफ ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले अरकान के कत्ल की वारदातें भी पेश आई थी। डीसीपी ने मजीद बताया कि खतरनाक रॉडी शीटर के खिलाफ पीडी एक्ट नाफिज किया जाएगा और उसे 10 दिन की पुलिस तहवील में लेकर फर्जी पासपोर्ट की तहकीकात के अलावा उसके मुजरिमाना नेटवर्क से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल की जाएगी। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने आज राजभवन में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के एजाज में इशाइया तरतीब दिया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और इनकी अहलिया और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना करीम श्रीहरि, मोहम्मद महमूद अली, साबिक गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया, स्पीकर असेंबली तेलंगाना कानून साज काउंसिल के स्वामी गौर, बंदारू दत्तात्रेय, के.एस. चौधरी, रियासती वज़रा टी हरीश राव, के.टी. रामाराव, कायद मुखन्ना तेलंगाना के जाना रेड्डी, बीजेपी कायद जी किशन रेड्डी, कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, अरकान पार्लियामेंट के कविता के केशव राव, डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महिंदर रेड्डी के अलावा शहरा आफाक, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के अलावा सियासी कायदीन, सरकारी ओहदेदार, जेर असर शख्सियात, दानिशवरान व दीगर की कसीर तादाद शरीक थी। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन और विमला नरसिम्हन ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए।